नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। हाँ, पिक्चरें बहुत देखी होंगी, आजकल भी एक पिक्चर चल रही है, उसी के ऊपर एक कहानी आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। सिर कटा प्रेत, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। तो इस कहानी की तरफ बढ़ें उससे पहले इंट्रो, फिर कहानी। तो दोस्तों, कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर सालों से सिर कटे प्रेत की बातें चल रही थी। लोग बात करते थे कि सिर कटा प्रेत है, लेकिन कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो गांव में एक परिवार था। उस परिवार में दो लड़के थे उनके, संजय और पवन। संजय बड़ा था और पवन छोटा था। संजय की शादी हो गई थी राधा से। राधा घर आती है, माँ बाप थे, दोनों की सेवा करना, घर पूरा उसने संभाल लिया था बहुत अच्छे से। दिन गुजरते गए और 2 साल हो गए थे। तो पिताजी ने कहा कि पवन की भी शादी कर देते हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है, और दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी तो बहुएं घर संभाल लेंगी और लड़के बाहर संभाल लेंगे सब कुछ। ऐसे ही होता है। और दूसरे भाई की भी शादी हो जाती है। दूसरी बहू थी कोमल। राधा और कोमल दोनों बहनों की तरह रहती थी और दोनों बहुत प्यार से रहती थी। किसी को विश्वास नहीं होता था कि आज के समय में भी देवरानी जेठानी में इतना प्रेम रहता था। दोनों मिलजुल कर काम कर लेती थी और उनके सास ससुर इस बात से बहुत खुश रहते थे। और जब सब खुश हैं तो हस्बैंड तो खुश रहेंगे ही। तो ऐसे ही चल रहा था इनके घर में। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनके घर में वॉशरूम नहीं था। ये बात बहुत पुरानी है, उस वक्त वॉशरूम वगैरह घर में नहीं होते थे। आज भी गांव में लोग घर के अंदर वॉशरूम नहीं बनवाते हैं। तो ऐसा ही था, इनके यहाँ वॉशरूम नहीं था तो खेतों में जाना पड़ता था। तो पहले तो राधा गांव की औरतों के साथ चली जाया करती थी, लेकिन अब उनकी बहन थी घर में। बहन मतलब देवरानी। कोमल और राधा दोनों सुबह 4 बजे और रात में अगर जाना हुआ तो वही 7-8 बजे के आसपास जाती थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद। तो ऐसे ही हुआ। शाम का इन्होंने खाना वाना बनाया और बना करके दोनों अब निकल जाती हैं वॉशरूम के लिए, क्योंकि कोमल को तो नहीं जाना था लेकिन राधा को जाना था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट खराब था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अभी चले जाते हैं, वरना रात में प्रॉब्लम होगी। तो दोनों लोग बातें करते हुए घर से निकल जाती हैं। सास ससुर घर ही में थे, हस्बैंड खेतों की तरफ गए थे और ये दोनों अब बगीचे की तरफ, जंगल की तरफ निकल गई थी। वैसे तो गांव के लोग मना करते थे कि जंगल की तरफ कोई नहीं जाएगा रात के वक्त, लेकिन अब वॉशरूम के लिए ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि खेतों में लोग जाते रहते हैं। इसलिए इन लोगों ने बगीचे को क्रॉस करके सोचा कि नीचे खेत हैं, जंगल है और वहाँ पर चले जाते हैं। अब कोमल बगीचे के जो मेड़ होती है उस मेड़ पर, बाउंड्री पर खड़ी थी और राधा नीचे उतर गई थी। राधा अभी थोड़ी दूर ही गई थी तो कोमल उससे आवाज़ देकर कहती है, दीदी ज़्यादा दूर मत जाना, मैं यहीं पर बैठी हूँ। टॉर्च लेकर गई थी तो कहती, दीदी ज़्यादा दूर मत जाना। तो कहती, हाँ ठीक है कोमल, तुम वहीं बैठो। अब ये जाती है झाड़ियों के पीछे। तभी कोमल को आवाज़ आती है कि कोई गुर्रा रहा है। अब ये इधर उधर देखती है, कोमल को डर लग रहा था तो कोमल धीरे धीरे नीचे उतर जाती है और वो दीदी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे एकदम से लगता है कोई उसके पीछे से गया है। ये फिर इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है। थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि एक फुटबॉल नुमा कोई चीज़ बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए इसकी तरफ आती है। ये एकदम से चौंक जाती है और वो फुटबॉल नीचे सामने उसके ठीक पड़ी हुई थी। ये डर की वजह से ना ही उसे अवॉइड कर सकती थी, ना ही इधर उधर जा सकती थी। वो टॉर्च लेकर बस उधर खड़ी थी। टॉर्च भी अब जल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। वो दबी आवाज़ में दीदी को आवाज़ देती है, दीदी दीदी मुझे डर लग रहा है। लेकिन कोमल को मतलब इतना ये नहीं था कि वहाँ से भागे या
जोर से चिल्लाए क्योंकि डर लग रहा था। उधर राधा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर बाद जब राधा वहाँ से आती है झाड़ियों से, अभी निकली ही थी कि उसने देखा कि कोमल ज़मीन पर पड़ी है और शायद वो बेहोश है। तो राधा तुरंत अपना लोटा फेंकती है और भाग कर जाती है। कोमल को देखती है तो कोमल शायद इस दुनिया में नहीं थी। अब ये बात राधा देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी सांसें महसूस करने की कोशिश करती है लेकिन वो जिंदा नहीं थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। तो आसपास के खेतों में कुछ दूरी पर जो लोग थे वो दौड़कर आते हैं। तभी इनके हस्बैंड को भी पता चल जाता है और वो लोग भी आते हैं। जैसे ही आते हैं तो कोमल को देख करके पवन की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो रोना शुरू कर देता है। वो तुरंत उठाता है और गांव की तरफ सब भाग जाते हैं। तभी एक बुज़ुर्ग थे, वो पीछे से लाठी लेकर आ रहे थे। उन्होंने भी भागना शुरू किया। अब जो लोग भाग रहे थे आगे, उनको पता था कि वो यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो भाग रहे थे, इन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो शायद ही किसी ने देखा था। उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी है जिसका सर नहीं है, वो इनके पीछे भाग रहा है। अब वो बुज़ुर्ग भाग रहे थे और भागते भागते एक जगह पर गिर जाते हैं। जो आगे भाग रहे थे उन्होंने देखा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कोई पीछे नहीं आया। और जब तक वो पीछे जाते जाते तब तक वो बिना सर का इंसान उनकी टांगें पकड़कर खींचते हुए हवा में ले जाता है। कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये लोग कोमल को लेकर के गांव पहुंचते हैं। अब वो बुज़ुर्ग दादाजी का कोई पता नहीं था कहाँ गए हैं। उधर उनके लिए सब परेशान है, इधर कोमल के लिए परेशान है। कोमल अब इस दुनिया में नहीं थी। राधा का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मुझे वॉशरूम नहीं जाना होता तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। तो गांव वालों का ये कहना था कि वो जो सर कटा भूत है उसी ने कोमल को मारा है, क्योंकि कोमल के शरीर पर इतने निशान थे चोटों के, जैसे किसी ने चबाया हो, खाया हो। एक हाथ नहीं था उसका, मुंह पर भी खरोचने के और काटने के निशान थे। ये बात बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये लोग अब इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। जैसे ही सुबह होती है वो कोमल का क्रियाकर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डर के साए में, क्योंकि वो बुज़ुर्ग आदमी अभी भी नहीं मिला था। गांव के लोग जंगल जाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह पर उनके जूते मिले थे और उनकी धोती मिली थी, लेकिन बाकी शरीर मिला ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गया, लोगों ने ढूंढा ही नहीं। उनके घर में भी कोई था नहीं। तो गांव वालों ने सोचा कि अब कहाँ जाकर ढूंढेंगे, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब कोमल के घर वाले सभी दुख में थे, उसी बीच गांव से एक बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये लोग भी भागकर बाहर जाते हैं तो पता चलता है इनके प्रधान जी का जो लड़का था वो शहर से आ रहा था, जंगल के रास्ते से। लेकिन अचानक से उसकी चीख सुनाई देती है और वो गायब हो जाता है। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। अब ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्रधान का लड़का था, इकलौता लड़का था। सभी लोग ढूंढने जाते हैं तो वो लड़का एक पेड़ पर चढ़े हुए मिलता है। वो छुपा हुआ था एक पेड़ के ऊपर। जैसे ही गांव के लोग जाते हैं तो वो ऊपर से ही कूदता है। पहले तो गांव के लोग डर जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा खुद ही डरा हुआ था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। किसी तरह वो चुपचाप ऊपर बैठा हुआ था। गांव वाले उसे गांव लेकर आते हैं, उससे पूछते हैं तो उसने बताया कि मैं इस रास्ते पर आ रहा था और एक नहीं 3-3 सर कटे प्रेत मिले हैं मुझे। एक बुजुर्ग था और एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी था और एक थोड़े छोटे कद का था। अब ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि बुज़ुर्ग तो शायद वही हो सकता है जो अभी 2 दिन पहले मरा है, और वो दोनों फिर कौन है। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन प्रधान जी का लड़का इतना ज़्यादा डरा हुआ था। सबने उससे कहा कि तुम कैसे बच गए, क्योंकि जो भी उस जंगल में रात में जाता है वो बचता नहीं है। उसने बताया कि मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका सर नहीं है वो आ रहा है मेरे पीछे, तो मैं भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गया था। वो मुझे ढूंढ रहा था, गुर्रा रहा था, उसकी गुर्राहट में भी
अजीब सा कुड़कुड़ापन था। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शायद वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। उसका सर मुझे हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया था। मैंने साल लिया और ओढ़ लिया था। उसके बाद हनुमान चालीसा तब से मैं बराबर पढ़ता रहा। इसी वजह से शायद वो मेरे पास नहीं आ पाया। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि ये प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत कुछ भी आपके करीब नहीं आएंगी। इन्हीं की वजह से आज वो बच पाया था। लेकिन उसने जो भी बताया, इस वजह से गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही होगा। तभी प्रधान जी का लड़का कहता है, अब वो कुछ ठीक हो गया था तो उसने कहा कि हमें किसी बड़े पंडित जी से मिलना होगा, क्योंकि पहले तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन आज जब मैंने खुद देखा है तो मैं मानता हूँ कि सिर कटा होता है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। पर ये आया यहाँ पर कैसे? तो इस चीज़ के लिए प्रधान जी के पिताजी थे, वो बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में एक लड़की थी और एक लड़का था। वो नीची जात का लड़का था। वो उस लड़की को प्यार करता था, लेकिन घर वाले उनके खिलाफ थे। एक दिन दोनों उसी बगीचे में मिलने के लिए जाते हैं रात के वक्त, लेकिन लड़की के घर वालों को पता चल जाता है। अब लड़की के घर वाले अचानक से वहाँ पहुँचते हैं और उस लड़के का गला काटकर वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे रस्सी से बांध करके घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद वो लड़की भी बीमार इतना हो गई थी कि वो खुद ब खुद मर गई थी। लेकिन कहते हैं वो जो लड़का मरा था, उसकी बॉडी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। सब वही जंगल में छोड़कर चले आए थे। धीरे धीरे वो कंकाल बन गया, जंगली जानवर खा गए। लेकिन उस दिन के बाद से लोग उस सरकटे प्रेत को महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपना बदला चाहता है। गांव के जितने भी लोग उस जंगल में जाते हैं वो मारे जाते हैं और सिरकटा बन जाते हैं। ये बात सुनकर के प्रधान जी का लड़का भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कहता है कि दादाजी, क्या इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं? तो दादाजी ने कहा, किया तो बेटा हम लोगों ने अपने गांव को सेफ किया है। वो हमारे गांव की बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन जंगल में अगर कोई गया तो वो बच नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उसने कहा, दादाजी अगर जंगल की तरफ नहीं जाएंगे तो कितने काम होते हैं, रास्ता भी उधर से ही है, जैसे कि मैं आया हूँ। तो अगर कभी कोई उधर गया तो उसके साथ तो कुछ हो सकता है ना। तो दादाजी ने कहा कि उसका एक ही उपाय है जो तुमने किया था, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप उधर से आराम से जा सकते हैं, पर हम लोग रात के वक्त कभी उधर से नहीं जाते हैं और ये बात सबको पता है, इसीलिए कोई भी ना तो आता है ना कोई जाता है। अब वो भी डर गया था, कुछ कर नहीं सकता था और दूसरे दिन वो शहर की तरफ निकल गया था। गांव के लोग अभी भी डरे सहमे थे। कोमल की मौत के बाद राधा तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चली गई थी। उसके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उस सिरकटे से निजात नहीं मिल पाई। तो आप लोगों को सिरकटे की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।